अच्छा, मुझे इतना बड़ा छल कर दिया, मुझसे इतना बड़ा कपट कर दिया। भोगोगे तुम, भोगोगे, अवश्य ही भोगोगे। ये जो हमारे मुख से शब्द निकलता है ना कि तुम भोगोगे, ये अकाट्य होता है। अकाट्य, जिसको काट ना सके, अर्थात अकाट्य मीन्स यदि आपको किसी ने बोल दिया तुम भोगोगे तो वो अकाट्य हो गया। भोगोगे तो वो आपको भोगना ही पड़ेगा, श्राप आपको भोगना ही पड़ेगा। हमें ये मनुष्य जीवन में क्यों आया गया है, हमें क्यों मिलाया गया है, क्यों मिला गया है? क्योंकि हम अपना ऋण चुका सके। जैसे हमने पिछले जन्म में जितना भी पाप किया है उसका ऋण चुकाए, और हमारे साथ जिसने पाप किया है उसका ऋण हसूल करें हम। इसके लिए और भगवान की भक्ति करने के लिए हमें मनुष्य का जन्म मिला है, तो ऋण चुकाना पड़ता है। ऋण चुकाओ, ऋण हसूल करो और भगवान की भक्ति भी करो। अच्छा, पहले के जमाना में मोहरे चलती थी, अभी रुपया चलते हैं ना, पहले के जमाने में मोहरे चला करती थी, रुपया के जगह मोहरे। तो एक संत जी रहा करते थे, तो वो पहले के जमाने में थे, एक संत जी रहा करते थे। उस समय कुछ ही महीनों के बाद आता था कुंभ का मेला। प्रयागराज में कुंभ का मेला आने वाला था। तो संत जी ने सोचा, महात्मा जी ने, कि मैं भी प्रयागराज में जितने भी संत हैं सबको भोजन कराऊंगा, अपनी पैसों से, अपनी सामर्थ्य से सबको भोजन कराऊंगा। अब ये ठान लिया। अब फिर इतने मोहरे कहाँ पाएगा? अब संत जी कहाँ पाए? तो जो भी मिलता था उन्हें दक्षिणा में, वो एक बड़ा सा इस प्रकार का एक लकड़ी बनाते थे, मोटा और बड़ा, और उसमें आगे में एक चूड़ा टाइप का रहता था और नीचे में पोलिया टाइप का करता था। तो उसमें वो मोहरे रखा करते थे। तो और घर घर जा करके कुछ दक्षिणा मांगते थे कि कोई तो कुछ एक मोहर तो दे ही देगा, एक मोहरे। तो घर घर जाके मांगते थे और पूरी लकड़ी जब भर गई और प्रयागराज का महीना भी आ गया, कुंभ का मेला, और फिर कुंभ की ओर चल पड़े महात्मा जी प्रयागराज। तो फिर प्रयागराज से कुछ ही दूर एक गांव था। प्रयागराज से कुछ ही दूर यहाँ एक गांव था। उस गांव में घर में वो संत जी रुके थोड़ा आराम करने के लिए, खाना वाना खाए। तो उस घर वाले व्यक्ति ने देखा कि अरे इस संत जी के पास तो एक मोटी सी और बड़ी सी लकड़ी है और इसके बाहर में ये चूड़ी टाइप का क्या है। संत जी को कैसे भी करके उसने सुला दिया और अपनी पत्नी को साथ में बैठाया और देखा, और थोड़ा लकड़ी को नीचे इस तरह किया तो देखा इतने सारे मोहरे थे। कहा अरे ऐसे संत हमारे पास आ गए तो हम तो माला माल हो जाएंगे, हमें तो आनंद ही आनंद। तो फिर सारे मोहरे रख लिए और अपनी पत्नी से कहा, सुनो, सुनती हो, जरा नाप के कंकड़ ला करके आओ। और पूरी लकड़ी से कंकड़ में भर दिया और मोहरे निकाल दी। अब संत जी जब उठे तो लकड़ी उठाया, देखा मोहर जितनी थी उतने ही वजन की थी। उस समय के लोग भी चतुर थे कि वजन नाप के रखते थे, वजन उतनी ही थी। अब उस घर से चल पड़े प्रयागराज की ओर। अब प्रयागराज पहुंचे, भंडारी लगवाया। भंडारे वालों भैया उसे कहा, चलिए, हम सारे संत जी लोग को निमंत्रण दिया और कहा कि सारे संत जी को आना है। भंडारी लोगों से कहा कि बनाइए खाना। बहुत आटा मंगवाया, आटा की रोटी, चावल, सबके लिए। लगभग हजारों करोड़ों संतों को, प्रयागराज में तो ज्यादा संत होंगे, हजारों करोड़ों संतों को भोजन कराने का सामग्री लाए थे। तो फिर भोजन भंडारी वाले भैया कहते हैं, संत जी
कभी अभी थोड़ा सा कुछ तो दे दो मोहरे, कुछ तो दे दो पैसे। तो संत जी कहते हैं अभी नहीं, क्योंकि संत जी को पता था कि यदि मैं अभी दे दूंगा और देख लेगा कि मैं इस लकड़ी में रखा हूं तो सारा पैसा कहीं कोई चोरी ना कर ले। तो कहा जब भंडारा पूरा हो जाएगा तो हम आखिरी में आपको जितना पैसा है, जितनी मोहरे है, सब हम आपको दे देंगे, सब जितनी है। तो कहा ठीक है। फिर जब पूजा हो गई तो फिर अंत में मोहरे देने की बारी आई पैसे। तो फिर निकाला तो देखा अरे यहाँ पे तो मोहरे है नहीं, कंकड़ गिरा। अब मोहरे नहीं है, पैसे कहाँ से दे, कंकड़ गिरा हुआ है। तो फिर वो भंडारी वाले भैया कहते हैं राम 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 राम, संत हो के मुझसे छल, संत हो करके छल कपट कर दिए, पैसे नहीं दिए। संत होकर भी हमें लगा कि संत जी लोग तो अच्छे हैं, यहाँ संत जी लोग भी कपटी है, संत जी लोग होकर भी अब छल करते हैं। राम राम राम, मुझे तो ऐसा नहीं लगा था। और यहाँ से चल पड़े। अब संत जी तो ऐसा, संत जी को सदमा लगा जैसे मानो मछली पानी से निकल करके तड़पी है, उस तरह सदमा लग गया। अब संत जी कहते हैं जिसने भी मेरी इस मोहरे को चुराई है ना, देख लेना वो अवश्य ही भोगोगे, तुम अवश्य ही भोगोगे। और कहा यदि पूरी संसार तो मुझे कपटी कह चुका है तो मैं इस कपटी माया जाल में क्यों रहूं, कलंक लेकर के क्यों जीऊं। संगम जी के तट में आए, जल समाधि ले ली, जल समाधि ले ली महात्मा जी ने। फिर जिस व्यक्ति ने मोहरे चुराई थी ना महात्मा जी की, तो उस व्यक्ति के घर में कोई संतान नहीं थी, उसकी कोई भी संतान नहीं थी। तो अगले जन्म में वो संत जी ही उस व्यक्ति के पुत्र बनते हैं, संतान। अब पति तो बड़ा खुश होता है, उसने अपना पैसों से, उस पैसों से व्यापार चालू कर दिया और अपनी पत्नी से कहता है देखो हमारे पास पैसा भी आ गया और देखो हमारा पुत्र भी हो गया। तो उस पुत्र को, अर्थात तो वो संत जी ही अगले जन्म में वो पुत्र बन करके आए थे। तो सबको, उनको याद था कि हम पिछले जन्म में थे, इसने ही हमारी पैसा चुराया है। थोड़ी बड़े हुए वो लड़का, उसके बाद उस लड़के को बीमारी अर्थात रोग होने लग गया। फिर रोग हुआ वो लड़का अर्थात पिछले जन्म में जो संत जी थे जिनकी मोहर चोरी हो गई थी, वो संत जी कहते हैं वो लड़का कि अब हमारी मरने की हालत में आ गए, मरने की हालत में वो आ गए, अब तो हम मरने की हालत में आ गए हैं। अब यदि हम मरने की हालत में आ गए तो हमारी अब आखिरी इच्छा पूरी कर दो। कहा कौन सा? कहा संतों को भोजन कराओ। उन्हें पता था हम पिछले जन्म में तो बढ़िया से कर नहीं पाए, कलंक लग गया, तो इस बार कराओ। ये नहीं कहा कि हम पिछले जन्म में कौन थे, ये नहीं बताया। कहा संतों को भोजन कराओ। कहा अभी पैसा तो कम है। तो पुत्र कहते हैं वो संत जी जो पिछले जन्म में थे, संत जी, वो कहते हैं कि घर बेचो, अब मैं आखिरी हूँ, अब मैं मर जाऊंगा कब पता नहीं चला, घर बेच दो। घर बेचा गया। फिर उन पैसों से संतों की सेवा कराई। फिर कहा प्रयागराज में कराओ, तो प्रयागराज में कराई संतों की सेवा। और कहा प्रयागराज में अपनी माता पिता से कहते हैं कि मुझे संगम जी के तट में ले गो। कहा संगम जी के तट में लेगा। और कहा रहो तुम नर्क के जीवन में, भोगते रहो तुम लोग नर्क की जिंदगी। मैं वही संत जी हूँ जिसकी तुमने मोहरे चुराई थी, रहो तुम संत जी के पैसे चुरा के रहो, तुम नर्क की जीवन में जियो, मुझे नहीं रहना है। और वहीं पर जल समाधि ले ली। तो ये जो भोगों के शब्द है ना, वो अकाट्य है, अकाट्य, कभी कटेगा नहीं वो शब्द है। तो ये भोगोगे जिसको बोला गया, समझ लीजिए आप अवश्य ना अवश्य ही भोगोगे। उसके परिवार वालों को भी भोगना पड़ा, ऋण चुकाना पड़ा। और जो संत जी पुत्र बन करके आए थे वो ऋण वसूल किए। तो
फिर हमें मनुष्य जन्म मिलता है, ऋण चुकाओ, ऋण वसूल करो। और भगवान की सबसे ज्यादा तो महत्वपूर्ण है ये मनुष्य जीवन कि भगवान की भक्ति करो। अच्छा, जितने भी लोगों को मुझसे जो भी प्रश्न रहेगा तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो प्रश्न लिख दीजिएगा। वो प्रश्न लिख दीजिएगा संडे की अर्थात रविवार की कथा को, उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। और प्रश्न के साथ साथ अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट भी लिख दीजिएगा ताकि हम भी देखें हमारी कथा कहाँ कहाँ से लोग सुनते हैं। तो फिर ये जो अकाट्य शब्द है वो कभी कटता नहीं है, ठीक है। अकाट्य आपको जिसे भोगोगे बोल दिया, समझ लीजिए आपको भोगना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री श्याम सुंदर, जय जय श्री राधे।